हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने फंक्शन रिलेशन फंक्शन का सारा कुछ, जैसे फंक्शन के बारे में जितना भी अंडरस्टैंडिंग करना था, आप लोगों को रिलेशन के बारे में जितना अंडरस्टैंड करना था वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है उसी का एक्सरसाइज नंबर 1.3। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हम लोग के पास एक मैपिंग दिया हुआ है जो इस सेट से इस सेट में मैपिंग है, और जी कोई मैपिंग दिया हुआ है जो इस सेट से इस सेट में मैपिंग है। ठीक है, और ये सब इस तरीके से डिफाइन है, मतलब एफ इस सेट के रिस्पेक्ट में एफ का यदि 1 से लिया जाए तो 1 का इमेज क्या आता है, 2 आता है। 3 का इमेज क्या आता है, 5 आता है। उस तरीके से 4 का इमेज क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, इस तरीके से जी का भी दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना है कंपोजिशन ऑफ जीओएफ, मतलब जीओएफ का कंपोजिशन मैपिंग क्या होगा। ठीक है, ये एक टाइप का कंपोजिशन मैपिंग है और इसी का हमको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से कि F1 के अकॉर्डिंग इसका इमेज क्या हो रहा है, F1 का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 हो रहा है। ठीक है, उस तरीके से F3 का इमेज क्या आ रहा है, 5 हो रहा है। F3 का मतलब 5, F4 का मतलब क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है ना कि इस सेट से इस सेट में मैपिंग किया जा रहा है और ये वाला टर्म का F के रिस्पेक्ट में ये इमेज होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जी का बना सकते हैं। जी 1 का इमेज क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 2 का इमेज भी 3 आ रहा है और F5 का इमेज, जी 5 का इमेज क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे जी है, जी वाला पार्ट का, क्योंकि मैपिंग कहां से कहां तक हो रहा है, जी। ठीक है, जी मैपिंग कर रहा है इसे, और जी 5 का इमेज क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब हम लोग G5 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को कंपोजिशन करना है GOF, तो हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, GOF। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कोई इसका कोई एलिमेंट ले लेते हैं, क्योंकि हमको F से स्टार्ट करना है ना, GOF। यदि हम लोग सिंपली, यदि हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं, यहाँ पे यदि कोई वैल्यू x ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, GF ऑफ x। अब यहाँ पे f(x) की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, फिर वो फंक्शन वो एक एलिमेंट बन जाता है जी वाले टर्म का, जैसे इस सेट का एक एलिमेंट बन जाता है। फिर उसका मैपिंग निकालते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इस सेट का कोई एलिमेंट 1 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, f हम लोग के पास निकालना है GOF 1 का। ठीक है, देखते हैं ये वैल्यू क्या आता है। अब यहाँ पे हो गया GF ऑफ 1। अब यहाँ पे सोचिए ये F1 का वैल्यू क्या है, F1 का वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब F1 का इमेज क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हम लोग के पास हो गया G2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए G2 का इमेज क्या है, मतलब 2 का इमेज G के रिस्पेक्ट में क्या है, 3 है। यहाँ पे 3 आ गया। क्लियर है। अब इस तरीके से मान लीजिए सेकंड वाले टर्म को लेते हैं, 3 को लेते हैं GOF, और इसका हम लोग 3 की रिस्पेक्ट में लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, GF3। अब F3 का इमेज बताइए, F3 का इमेज है 5, तो यहां से आ गया G5। अब यहां से G5 का इमेज क्या है, G5 का इमेज 1 है, अब तो वैल्यू 1 आ गया। समझ में आ रहा है कैसे हम लोग कंपोजिशन कर रहे हैं। ठीक, फिर हम लोग लेते हैं नेक्स्ट टर्म 4 का, GOF। अब यहाँ पे हम लोग 4 का लेना है, तो यहाँ पे हो गया GF4। ठीक है, अब F4 का मतलब क्या हुआ, F4 का मतलब पता है, 1 हो गया। ठीक, तो अगेन यहाँ पे G1 आ गया। अब G1 का इमेज क्या है, 1 का इमेज G के रिस्पेक्ट में 3 है, तो यहाँ पे वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, आई थिंक ये चीज समझ में आ गया होगा कैसे GOF निकालेंगे। इस तरीके से आप वैल्यू लेके FOG भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक सबसे शॉर्ट मेथड है। मान लीजिए आपको GOF निकालना है, GOF निकालना है, ध्यान रखिएगा, GOF निकालना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं GOF। इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अब ध्यान आपको ये रखना है कि F का एलिमेंट जो भी ऑर्डर पेयर है, ठीक है, F का ऑर्डर पेयर लेना है। जैसे पहला ऑर्डर पेयर इसका 1 और 2 है। ठीक है, जैसे इसका पहला ऑर्डर क्या है, 1 और 2 है। अब G का स्टार्टिंग देखिए, कहीं से कहीं G वाला जो ऑर्डर पेयर है वो 2 से स्टार्टेड है, मतलब यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिल गया, तो 2 और 3। तो इस 2 को एक्सक्लूड कर देंगे और यहाँ पे 1 और 3 को इंक्लूड कर देंगे, मतलब आ गया 1 और 3। ठीक है,
अब मान लीजिए इसको ले लेते हैं 3 और 5 को, इसमें कहीं 3 से 5 से स्टार्टिंग यहाँ पे है, यहाँ पे है 3 और 5, यहाँ पे है 5 और 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 और 1। क्लियर हो रहा है? इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे 4 और 1 है और यहाँ पे 1 और 3 है, मतलब इसका एंड जो है वो इसका स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक, तो 4 और 3 आ गया यहाँ पे, 4 और 3। ठीक है, आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। आई थिंक दोनों मेथड सॉल्व में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप लोग सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए अपना, यहाँ पे दिया है कि एफ जी एच मैपिंग है फ्रॉम आर टू आर। कहने का मतलब है एफ मैपिंग है आर से आर में, जी भी मैपिंग है आर से आर में, और एच भी मैपिंग है आर से आर में। ठीक है, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, और दूसरे में पॉइंट करना है एफ डॉट जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। ठीक है, मतलब इस तरीके से प्रूफ करना है। यहाँ पे देखिए अलजेब्रा ऑफ द फंक्शन भी यूज हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अलजेब्रा ऑफ द फंक्शन के बारे में, किस तरीके से वो मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, कोशिएंट फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग को उस तरीके से कुछ दिया हुआ है। अब देखना है कि क्या कंपोजिशन इस तरीके की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको इक्वेट करेंगे। हम लोग को दिखाना है कि ये चीज होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लीजिए कैसे प्रूफ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमको इस साइड से लेके इस साइड को प्रूफ करना होगा और इस साइड को लेके इस साइड को प्रूफ करना होगा। ठीक है, जैसे हम लोग को मान लीजिए इस साइड को लेते हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट ये हो गया, ये वाला सेकंड हो गया। अब मान लीजिए हमको फर्स्ट वाला प्रूफ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कैसे प्रूफ करेंगे, मान लेते हैं कि x कोई वेरिएबल x है जो इस रियल नंबर का एलिमेंट है। ठीक है, अब x को ऑपरेट करते हैं, f प्लस जी ओ एच। अब इसमें किसको ऑपरेट करना है, x को ऑपरेट करना है। तो अब देखिए ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा जैसे पीछे पढ़ते हुए हैं हम लोग। तो यहां पे हो जाएगा f प्लस जी एच एक्स। ठीक है, अब ये देखिए ये जो वाला पार्ट है ये इसके लिए अलजेब्रा वाला काम कर रहा है, मतलब ये वाला पार्ट इसके साथ भी वर्क करेगा और ये वाला पार्ट इसके साथ भी वर्क करेगा। तो मतलब हम ये लिख सकते हैं एफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। अब इसको एक अगेन कंपोजिशन फॉर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किस तरीके से हो जाएगा, जैसे हम लोग यही पढ़े ना कि जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। तो इसको रिवर्स भी तो लिख सकते हैं। ठीक, तो डायरेक्टली करते हैं हम लोग एफ ओ एच ऑफ एक्स प्लस जी ओ एच ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स एक्स दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स। एक्स को इस तरीके से कॉमन ले लिया गया। अब यहां से ये चीज इंप्लाइज करता है, जैसे देखिए यहां पे इक्वल टू फॉर्म नहीं आता, ये इंप्लाइज फॉर्म में आता है, मतलब ये इंडिकेट करता है कि ऐसा होगा। ठीक है, यदि हम रिवर्सली यहां पे हम लोग एक्स को इवोल्यूट करके चले, फिर हम लोग के पास ये वाला स्टेप आएगा, फिर इवोल्यूट करें तो ये वाला स्टेप आएगा, और फिर से इसको इक्वल्यूट करें तो ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग ये चीज भी कह सकते हैं, मतलब ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग ये वाला जो है पहला वाला पार्ट आप लोग का प्रूफ हो गया। कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, इसका यहां पे हम लोग लिख देंगे एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। ठीक है, प्रूफ। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वाला यदि सॉल्व किया गया तो भी वो भी ऐसे ही हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग को सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ऐसे करेंगे। सबसे पहले सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें भी सेम एक्स कोई रियल नंबर का एलिमेंट मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग ऑपरेट करते हैं एफ डॉट जी ओ एच, इसको ऑपरेट करना है एक्स। ठीक है, अब फिर सेम ये एक अलग फंक्शन है और ये अलग अलग फंक्शन है, तो हम यहां से इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास हो गया ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि एफ डॉट जी, ठीक है, ऑफ एच एक्स। ठीक है,
लेकिन ये फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर मैपिंग हो रहा है और ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अलजेब्रा ऑफ फंक्शन को भी फॉलो करेंगे, मतलब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो यहां से हम लोग के पास हो गया कि f ऑफ h x डॉट g ऑफ h x, ठीक है। ये अगेन वही चीज दिखा रहा जो हम पिछली बार बताए थे, f o h ऑफ x डॉट g o h ऑफ x, ठीक है। यदि इन दोनों को कॉमन लिया जाए, ये मैं समझिए कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दोनों 2 बार हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ एक एलिमेंट है और ये एक मैपिंग है, ठीक, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ कॉमन है जनरली। और यहाँ पे ये समझिए कि ये जो डॉट है ये सिर्फ ऑपरेशन है, ठीक है, ना कि मल्टीप्लाई है। एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, ठीक, और यहाँ पे x हो गया, ठीक है। सेम वही प्रोसेस को यदि रिवर्स लेके चले तो भी हमारे पास ये वाला भी कंडीशन आ जाएगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों इक्वल है, मतलब f डॉट जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे आप लोग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये कह रहा है फाइंड जी ओ एफ, मतलब जी और एफ का कंपोजिशन फाइंड करना है और एफ और जी का कंपोजिशन फाइंड करना है। अब ये 2 कंडीशन दे दिया गया है, जब एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स हो एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2 हो, और जी एक्स इज इक्वल टू सॉरी सेकंड नंबर क्वेश्चन इस तरीके दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को ये 2 चीज फाइंड करना है कि जी ओ एफ क्या होगा और एफ ओ जी क्या होगा, ठीक है। इक्वेट करता है इसे, ठीक है। जैसे इन सभी कंडीशनों में एफ जो होता है, एफ और जी इन दोनों का दोनों जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब एफ को डिफाइन किया गया है आर टू आर से और जी को भी डिफाइन किया गया है आर टू आर से, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग अब मान लीजिए जी ओ एफ फाइंड करना हो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा, इस वाले पार्ट का सोल्यूशन क्या होगा, यदि हम लोग को इसका जी ओ एफ निकालना हो तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम लोग को जी ओ एफ निकालना है, एक्स ऑपरेट करेंगे, डायरेक्ट एक्स ऑपरेट कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग को इसका डिफिनेशन पढ़े हुए हैं, जी ऑफ एफ एक्स हो जाता है, ठीक है। अब सोच बताइए कि एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास है मॉड ऑफ एक्स, पुट करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, मतलब हमारे पास जी मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी इसका वेरिएबल है, जी का जो भी वेरिएबल होगा मॉड ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो गया। अब यही चीज इसका वाला वेरिएबल होगा, अब इसमें हम लोग यही चीज पुट करेंगे। अब मॉड ऑफ एक्स, यदि मान लीजिए यहाँ पे यदि x की प्लेस से 5 होता तो x की प्लेस में हम लोग 5 पुट करते, 4 होता तो 4 पुट करते। उस तरीके से यदि हम लोग के पास मॉड ऑफ x है तो हम लोग मॉड ऑफ x पुट करेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे कैसे हो गया, मॉड ऑफ 5 मॉड ऑफ x माइनस 2, ये आंसर हो गया, क्लियर है इतना, ठीक। अब मान लीजिए सेकेंड वाला हम लोग को एफ ओ जी फाइंड करना हो, सिंपल बस वही प्रोसेस करना है, एफ ओ जी फाइंड करना है, ऑपरेट करेंगे एक्स को, देखते हैं क्या आता है, एफ जी एक्स, आई थिंक इतना तो करना आ गया होगा कैसे हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अब जी एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे इस कंडीशन में जी एक्स का वैल्यू 5 है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे जी एक्स का वैल्यू 5 मॉड ऑफ 5x माइनस 2 आ गया। इसको पुट करते हैं, एफ मॉड ऑफ 5x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्टली x था तो मॉड ऑफ हो जा रहा था इसका, यहाँ पे ऑलरेडी मॉड ऑफ है तो भी इसका मॉड ऑफ हो जाएगा, ठीक है, जो भी है वो हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब x था तो मॉड हो जाता था, मतलब यहाँ पे डबल मॉड हो जाएगा 5x माइनस 2 का सोल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का देखते हैं, सेकंड वाले, जैसे यहाँ पे GOF निकालना है, GOF ऑपरेट करेंगे हम लोग x को, तो क्या मिला, G f ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग fx का वैल्यू क्या है, 8x क्यूब, मतलब हमारे पास g मिल गया 8x क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए gx था तो यहाँ पे हो गया था x टू द पावर 1/3, वही सेम यदि यहाँ पे ये कोई वेरिएबल है तो इस पे सेम वही काम हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या हो गया 8x क्यूब टू द पावर 1/3, ये क्लियर है। जैसे x का
एक्स टू द पावर 1/3 हो जा रहा है। वैसे ही 8x³ का 8x³ टू द पावर 1/3 हो गया। ठीक है, ये एक वेरिएबल की तरह से वर्क कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा चाहे तो इक्वेट कर लें। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 x टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3। अब ये सब बहुत बार पढ़ चुके होंगे, इन दोनों को बाहर निकाल सकते हैं। 2x टू द पावर 3 और होल टू द पावर 1/3। तो इसको भी इक्वेट करें तो क्या मिल जाएगा, इसको इक्वेट किया जाए तो 2x टू द पावर 3/3 मतलब 2x। ठीक है, ये चीज आप लोग को मिल जाता है। इस तरीके से हम मान लीजिए सेकेंड वाला ये वाला पार्ट फाइंड करें, FOG उसका वैल्यू क्या होगा। यदि हम लोग FOG ऑफ x फाइंड किया जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, x ऑपरेट किया गया तो x, तो f ऑफ gx हो गया। अब gx का मतलब क्या है, x टू द पावर 1/3 मतलब f x टू द पावर 1/3। इसका मतलब समझ में आया, f x टू द पावर मतलब x के प्लेस पे कितना पुट करना है, 1/3 पुट करना है। जैसे यहां पर हम लोग के पास क्या था, gx वाला जो था उसके प्लेस पे क्या पुट हो गया था, ये इतनी क्वांटिटी, मतलब मान लीजिए यहाँ पे 8 है तो 8 टू द पावर 1/3 पुट हो गया था। ठीक है, वैसे यदि यहाँ पे fx x के प्लेस पे यदि ये होल 2, यदि इसको हम लोग y मान लें तो यहाँ पे क्या हो गया, fy इज इक्वल टू 8 y टू द पावर 3। ठीक है, सेम यही काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर, तो यहाँ पे हो गया 8। देखिए 8 यहाँ पे सेपरेट है, 8 पे पावर 3 नहीं है, x पे सिर्फ पावर 3 है। तो x का मतलब क्या है 1/3, x टू द पावर 1/3 और इसका पावर 3। ये भी समझ में आ रहा होगा कैसे हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पे x था तो x पावर 3 था, तो उस तरीके से x टू द पावर 1/3 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, x टू द पावर 1/3 टू द पावर 3। ठीक है, अब इसको आगे इक्वेट करें तो क्या होगा, 8x टू द पावर, अब यहां से देखिए 3 और इससे मल्टीप्लाई होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे, जैसे a टू द पावर m और होल टू द पावर n हो तो a टू द पावर क्या आ जाता है, m और n, m इंटू n मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम वही प्रोसेस है, मतलब 3/3 हो गया, कैंसिल हो गया, पावर 1 मतलब आ गया यहाँ पे 8x, ये आपका आंसर हो गया।